तो समर्थ रामदास जी महाराज के भी सत्संग में हनुमान जी बैठे। अकारे के हनुमान जी गलत बता दिए थे, था वहां फूल उजला और हनुमान जी गलत बता दिए थे लाल। हनुमान जी को कष्ट होगा कि नहीं? हनुमान जी वहीं बैठे हैं। हनुमान जी मने मन सोचता है कि हमको ये झूठ सिद्ध कर रहा है। हम ही गए थे अशोक वाटिका, हम ही उजाड़े थे, वहां तो लाल ही फूल था और आज भी हमको ख्याल है कि लाल फूल था। ये कह रहे कि नहीं वहां उजला फूल था। तो बैठे बैठे बोलते, मनुष्य भेष में है ना, बैठे बैठे बोल रहे महाराज आप कैसे कह रहे कि वहां उजला फूल था? तो सुधार करके कहिए वहां तो लाल फूल था। वो मनुष्य भेष में बोल रहा। बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं बोलता, वो बोल रहा। कहते कि नहीं वहां उजला फूल था, वो मानेगा। कहते नहीं महाराज वहां लाल फूल था। ताकि महाराज हनुमान जी तो त्रेता युग में गए थे, अशोक वाटिका उजाड़े थे, वो बताए थे। आपको त्रेता युग में नहीं थे? ताकि नहीं थे तो क्या, आज तो है हम, तो हम गलती का सुधार कर रहे हैं। हनुमान जी गलत बताए थे। हनुमान जी बोल रहे, कहते हनुमान जी गलत बताए थे। ताकि तो तू कैसे जानते हो? और समर्थ रामदास जी महाराज समझ रहे हैं। हनुमान जी तो बोलना शुरू कर दिया, लेकिन सत्संगी लोग समझेगा कि ये हनुमान मनुष्य देश में बोलता है। ताकि तू कैसे जानता है कि हम गलत कह रहे हैं? हनुमान जी सही कहा था, इतना कहना था। वो खड़ा हो गया, खड़ा हो करके आज जोर जोर से बोलने लगा कि नहीं हनुमान जी बोले थे, तो आप सुधार के बोलिए। ताकि बैठो चुपचाप, बड़का हल्ला करने वाला हो। हनुमान जी खड़ा होकर बोल रहे, अभी मनुष्य भेष में बोल रहे, बैठो चुपचाप। इतने लोगों को नहीं कष्ट हो रहा, तुमको क्यों कष्ट हो रहा है? प्रकट हो गए। ताकि लोगों को क्या कष्ट होगा? हम ही हनुमान प्रकट हो गए, सत्संग से प्रकट हो गए। ताकि हम ही गए थे अशोक वाटिका, हम ही उजाड़ दिए थे, तो वहाँ लाल फूल था। महाराज आप क्यों कह रहे हैं कि वहाँ उजला फूल था? हम ही न हनुमान है। फिर भी ताकि हनुमान है तो नवाब है। अब सोच रहे हनुमान जी तो अपना दर्शन दे दिए, तो समझौता तो कर लेते समर्थ रामदास जी महाराज। लेकिन इस सत्संग में भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण है, शिव जी सबके सब हैं। असत्संगी लोगों को बोलते हैं तो विश्वास नहीं होता, आज दिखाइए देना। तो इसीलिए समझौता नहीं कर रहे। क्योंकि हनुमान है तो क्या नवाब है, बैठो चुपचाप। वहां था उजला फूल। अब सोचिए भाई बंधु माँ बहने, हनुमान जी प्रकट भी हो गए। सब लोग देख रहे, आश्चर्यचकित है कि हनुमान जी सत्संग में बैठे थे, प्रकट हो गए। अच्छा भी समर्थ रामदास जी महाराज नहीं मान रहे। हनुमान जी कहते महाराज सुधार करके कहिए हम ही हनुमान है। कहते हनुमान है तो क्या नवाब है, बैठो चुपचाप। वहां था उजला फूल। अब दो भक्त आपस में लड़ गए। भगवान राम भी वहीं बैठे थे। भगवान राम मने मन सोचते बात गड़बड़ हो गई, कहीं दोनों भक्त में उठा पटक न हो जाए। अब हमको भी प्रकट होना पड़ेगा, समाधान करने के लिए, फैसला सुनाने के लिए। भगवान राम प्रकट हो गए उसी सत्संग से। सब सत्संगी लोग हैरान आश्चर्यचकित है। हम लोग समझते थे कि हम लोग आते हैं, अरे कौन कौन है इसमें पता नहीं। हनुमान जी प्रकट हो गए, भगवान राम प्रकट हो गए। अरे भगवान राम हनुमान जी को कहते हनुमान तू संत से भिड़ाई क्यों करता है? जो भगवान राम अपने से बढ़ करके बताए, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। तृतीय सोपान आरण्य कांड पढ़िए। खाली शिव जी कह रहे कि संत की संगति महान है, सो बात नहीं। भगवान राम क्या कह रहे? कहते हमसे भी बढ़ करके संत हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं
ये नहीं कह रहे प्रथम भक्ति राम का संगा। वहाँ देखिएगा नवों प्रकार की जो भक्ति है सब संत से जुड़ी हुई भक्ति है, सब संत से जुड़ी हुई भक्ति है। नवधा भक्ति चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कोई पढ़ करके देख लीजिए। ये तुलसी कृत रामायण के तृतीय आरण्य कांड की बात कह रहे हैं भगवान राम कि हमसे बढ़कर के संत हैं। जो भगवान से बढ़कर के संत हैं तो शुरुआत में भक्ति कृति हो, तो भगवान राम करें प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये नहीं करे प्रथम भक्ति राम कर संगा, क्योंकि भगवान राम से बढ़कर के संत हैं तो भक्ति भी तो संत की हो। ये प्रभु राम अपने मुख से कह रहे हैं। तो कैसे कह देते कि संत गलत कह रहे हैं? संत जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये कहने का भाव है। इसलिए हनुमान जी को कहते हैं कि तू संत से ढिठाई क्यों कर रहा है? महाराज वो गलत सिद्ध करे, मेरी बेइज्जती हो रही है कि हम झूठ बोले थे। और ये आज भी कह रहा है ये तो थे नहीं महाराज, उस समय हम ही न थे, ताकि था तो तुम ही। लेकिन ये जो बता रहे तो सही बता रहे। कहते भगवान आप भी का पक्ष ले रहे हैं। कहते सुनो हनुमान, उस समय मां सीता की चोरी हो गई थी। जब तू अशोक वाटिका पहुंचा तो मां सीता रो रही थी, तड़प रही थी। ये देख करके तू तो क्रोध में पागल हो गया। जब क्रोध में पागल हो गया तो क्रोध के मारे तुम्हारा आंख लाल लाल हो गया, खून उतर गया आंख में। जब किसी को पीलिया बीमारी पकड़ लेता है ये वातावरण पीला सूझता है, जिसको कमला रोग भी कहते, जॉन्डिस कहते। आंख का केवल कलर पीला हुआ उनको वातावरण पीला सूझता है। चश्मा आप लोग, चश्मा का अगर कलर हरा हो, लाल हो, पीला हो तो दृश्य उसी तरह का सूझेगा। हनुमान जी के आंख में खून उतर आया, लाल लाल हो गया आंख क्रोध के मारे, था तो फूल उजला और लाल लाल जो आंख हो गया था तो हनुमान जी को सब फूल लाल सूझ रहा था। ये भगवान राम समझा रहे हैं, हनुमान जी हकीकत बात संत बता रहे हैं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान की बात संत को पता है। इसलिए संत जो बता रहे हैं दुरुस्त है। हनुमान जी क्यों ढिठाई कर रहा? हनुमान जी संत के चरण पर गिरते हैं, कहते महाराज हम आपसे ढिठाई किए, हमको क्षमा कर दें। ताकि हनुमान ढिठाई की बात नहीं, हम तो अपने भक्त लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि हमारे सत्संग में हनुमान जी आते, हम तो मान लेते समझौता पहले। लेकिन अगर मान लेते तो भगवान राम प्रकट नहीं होते। अब भगवान राम प्रकट नहीं होते तो सत्संगी लोग कहते खाली हनुमाने दिन आते हैं, भगवान राम नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम नहीं माने, ढिठाई किए। सो हनुमान कोई बात नहीं है, यह हम अपने भक्त लोगों को दर्शन कराने के लिए ही ये प्रसंग बीच में रखे। तो सोचिए माँ बहने भाई बंधु, इस सत्संग में कौन कौन आते? ग्रंथ में बहुत प्रमाण है, पीछे माँ बहनों का भाई बंधु का मन नहीं लग रहा है सुनने वाली भजन सुनिए। और अभी समय भी है, ये लोग तो पूरा हमको बांध दिए, हम पहले समाप्त भी नहीं कर सकते। आप लोग घबरा रहे, चलिए ध्यान यहाँ रखिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। देखिए माँ बहने भाई बंधु, जब यहाँ जन्म लिए थे, जन्म से हर लोग सत्संगी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नर नारी सब के सब सत्संगी जन्म से है। जब आपका जन्म हुआ तो जन्म से खैनी बीड़ी सिगरेट तिरंगा पुड़िया कोई खा रहे, गांजा भांग ताड़ी दारू मांस मछली अंडा, कोई बताइए हाथ उठा के कि हम जन्म से सत्संगी नहीं थे, बताइए है कोई? हर लोग सत्संगी जन्म से हैं। भगवान से वादा किए हैं कि हमको नरक से बाहर कर दीजिए, भक्ति भजन सुमरन जप ध्यान सत्संग खूब करेंगे। तो भगवान बारंबार जो वादा किए तो भगवान यहाँ सत्संगीय बना करके भेज दिए, जाओ सत्संग के बगैर तो भक्ति होती नहीं है, तो सत्संगीय बना करके भेज दिए। सब वैष्णव, हर लोग वैष्णव। आप लोग गलती क्या किए?
संत महापुरुषों की संगति छोड़ दिए, सत्संग की संगति छोड़ करके असाध लोगों की संगति किए, वैष्णव लोगों का साथ छोड़ करके साधक लोगों का साथ हो गए। और जैसे का संग किए वैसा रंग लग गया। आप साकट नहीं थे, थे आप वैष्णव, और आज बन बैठे हैं साकट, गंजेड़ी, भंगेरी, शराबी, जुआरी, मंसारी सब बन बैठे, मच्छर खौका, मच्छर खौकी बन बैठे। थे आप क्या थे? वैष्णव थे ना। ये पवित्र चादर भगवान यहाँ ओढ़ा के भेजे, भजन में भी आप लोग गाते हैं, सुनते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। भगवान तो पवित्र चादर ओढ़ा के भेजे वैष्णव बना के, और क्या कर दिए इस चादर को? दारू पी के, गांजा भंग से, मांस मछली अंडा खा के मैली कर दिए ना। अब क्या मुंह दिखाएंगे? भगवान को पूछेंगे ना, तू तो वादा किया था, बोल सत्संग जब ध्यान सुमरन तुम किया, भक्ति किया, क्या जवाब है? आप तो कहेंगे नहीं भगवान दारू पी के आया, नहीं मुर्गा खा के आया हूँ। कहा थोड़ा लगेगा कि नहीं? समझिए, होश माइए, जो पिछड़ गए हैं, जो गिर गए हैं, समझ जाइए, भगवान से क्षमा मांगिए कि भगवान हमसे भूल हो गई, अब क्षमा कर दीजिए। पुनः वैष्णव धर्म कबूल करके परमात्मा की भक्ति में लगिए, संसत्तु से जुक्ति जान करके संत महापुरुषों की संगति में रहिए, तब आप बच पाएंगे। नहीं तो आसान लोग आपको भटका देगा, नरक पहुंचा देगा, छोड़ेगा नहीं। अपना तो नरक जाएगा ही, अपना साथी बनाने के फिर मराता है। मैं सबोर से आया हूँ, आप लोगों को पता है, एक वहाँ भानु ड्राइवर यादव भी थे। भानु ड्राइवर वो सरकारी बस का ड्राइवर था, रिटायर किया। संयोग से मैं उनके यहाँ गया था। जानते हैं वो बूढ़ा अपना को नरक जाएगा, छोटा छोटा बच्चा 3 साल 4 साल बच्चा सबको जो तो पानी नहीं पीता था, उसका घड़ा में वो रहता था, ये ताड़ी भरा हुआ, दारू तो पीबे करता था, बीच में प्यास लगे तो ताड़ी पीता था। तब बचवा सबसे बोलता था कि लाओ रे, अब बच्चा सब लाके देता था। बच्चा को उसी में डुबा देता था, गिलास लाके दे देता था कि तुम भी पियो जरा सा, देखो पी करके। छोटा छोटा बच्चा हमसे नहीं रहा। मैंने कहा कि अपना जीवन तो सत्यानाश करिए लिए हैं, कहाँ जाइएगा तो पता नहीं कि छोटे छोटे बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद करें। क्या उत्तर दिया? कहते बाबा हम अपना चेहरा बना रहे हैं साथी, हम हाथ पकड़ लेंगे तो कौन हमको लाके देगा? तो अपना चेहरा बनाने का भूख है लोगों को, समझे ना? तो हाँ वो जाएगा और आपको कहाँ भेज देगा, खेल देगा, पता है। इसलिए समझिए, उसके कहने पर मत रहिए। शराबी जुआरी के कहने पर संत महापुरुष शुभ चिंतक होते हैं, सबका उद्धार हो, कल्याण हो, ये चाहते हैं। इसलिए संत महापुरुषों के सलाह में चलना चाहिए। तो भक्ति में गिरिए मत, धर्म को छोड़िए मत। गिरना नहीं रे प्राणी, गिरना नहीं रे प्राणी, चलना संभल संभल, गिरना नहीं रे प्राणी, चलना संभल संभल। 2 दिन है जिंदगानी, कब जाएगा निकल। 2 दिन है जिंदगानी, कब जाएगा निकल। 2 दिन है जिंदगानी।
चलना संभल संभल, गिरना नहीं रे पानी, चलना संभल संभल, दो दिन है जिंदगानी, अब जाएगा निकल, दो दिन है जिंदगानी। यही खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, ताड़ी, दारू, ये सब के सब बुरी आदत। किसान के खेत में जब जंगल झाड़ हो जाता है तो वहाँ हल चलाकर तो मन पर हल चलाइए। आदत बुरी सुधारो, मन पर चलाओ हल। आदत बुरी सुधारो, मन पर चलाओ हल। जीवन जियो सदाचार में, जीवन जियो सदाचार में, तब तो करो निर्मल। जीवन जियो सदाचार में, तब तो करो निर्मल। है जिंदगानी,
सफल बनाओ, भक्ति का पाओ फल, जीवन सफल बनाओ, भक्ति का पाओ फल, तब जाएगा कल, तो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा कल, गिरना नहीं है कहानी, चलना संभल, गिरना नहीं है कहानी, चलना संभल, तो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा कल, तो दिन है जिंदगानी, तब जाएगा कल, तो दिन है जिंदगानी, तो दिन है जिंदगानी, तो दिन है जिंदगानी। जीवन में कब 2 दिन का जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, जीवात्मा कब निकल जाएगा, मनुष्य क्यों बना रहा। कभी साफ कहते काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। यहाँ तो पल में परलय हो जाता, लोग समझ नहीं पाता। कब खाट पकड़ लेंगे, कब श्मशान घाट पहुंच जाएंगे, कोई ठिकाना है किसी का। इसीलिए जितना जल्द हो, हमारे दिमाग कहते समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। जो बीत गया तो बीत गया, अब जो शेष समय बचा है उसको सार्थक कीजिए। क्यों? तो संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर अपना उद्धार चाहते हैं तो संतों का संतान बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। और आप लोगों को ये विदित है कि आज का जो सत्संग है, ये सुमन जी जो करवा रहे हैं, सुमन नाम है ना, सुमन जी जो करवा रहे हैं, ये गिरिवास किए हैं, आज इस घर में प्रवेश किए हैं। तो इसी के अवसर पर ये सत्संग है। पूजा पाठ तो सब हो गया, लेकिन सत्संग के बिना घर कैसे शुद्ध होगा। जिस जगह पर सत्संग होता है धरती पवित्र हो जाती, और जिनका खर्च सत्संग होता है बहुत बहुत पुण्य होता है। आज जो लोग सुनने के लिए आते हैं उनको विवेक हो जाता है। ग्रंथ में तो यहाँ तक वर्णन है, एक बार सत्संग हो जाने से 7 पीढ़ी के भटके हुए नारकी लोगों का भी उद्धार होता है। ये सत्संग की महिमा है। ये सत्संग का बराबर किसी अनुष्ठान से कोई नहीं कर सकता। मैं एक लघु कथा सुनाता, ध्यान से सुनिए, कथा नहीं समझिएगा तब क्या समझिएगा। एक बार की बात है, शिव जी और मैया पार्वती बसा पर बैठ करके जा रहे थे। जाते जाते एक जगह बसा को रोक दिए शिव जी, और क्या करते हैं, बसा पर से नीचे उतर जाते। पार्वती देख रही कि क्यों बसा को रोक दिए, नीचे क्यों उतर गए, देखो तो क्या करते हैं। शिव जी 2-4 कदम आगे बढ़ते और क्या किए, उस भूमि को प्रणाम किए और वहां से मिट्टी उठा करके अपने लीलार में, अर्थात अपने कपार, कपाल बोलते हैं, कपारे में लगाए। शिव जी प्रणाम किए उस भूमि को और वहां से मिट्टी उठा करके अपने लीलार में लगाए। पार्वती देख रही, मैंने मन सोचती है कि बिल्कुल पागल है। तभी लोग इसको कहता है भूतनाथ, अवघारनाथ, क्या क्या बोलते हैं। तो बताइए तो, बेवजह का ना कोई धर्म स्थल है यहाँ, ना कोई महापुरुष है, बसा पर से उतर गए, झूठे मुख का यहाँ पर न सुन मिट्टी को प्रणाम कर ले, मिट्टी उठा के लगा ले। जब शिव जी भटक रहे हैं तो लोग क्यों नहीं भटकेंगे। शिव जी तो अपना काम कर रही है। माँ पार्वती
ये कहती है कि ये बताइए आप वहाँ किसको प्रणाम किए? कोई तो महापुरुष नहीं, कोई तीर्थस्थल, ये कोई देवस्थल नहीं है, मंदिर है ना, कोई महापुरुष है, प्रणाम किनको की? तो सुंद भूमि को प्रणाम किए, सुंद मिट्टी को और उठा के अपने सर में लगा लिए। बताइए तो कोई अकल है आपको? देखिए पुरुष लोग, पति लोग कितनों ज्ञानी होंगे ना, तब पत्नी के नजर में वो जानते हैं पागले होता है न, पागले है। आपका सम्मान होता है बहुत जगह, घर में पत्नी कहेगी पागले है, तो पार्वती कह रही है पागले न है आप। बताइए तो लोग भटकेगा कि नहीं? आप ही भटक रहे। किसको प्रणाम किए? शिव जी कहते हैं पार्वती तू नहीं समझेगी, ताकि समझा दीजिए। क्यों नहीं मैं समझूंगी, समझा दीजिए। तब शिव जी कहते हैं सुनो पार्वती, मैं इसे प्रणाम नहीं किया हूँ, सुन मिट्टी को नहीं किया हूँ, ताकि यहाँ एक दिन सत्संग हुआ था, यहाँ संत महापुरुषों का चरण पड़ा था, ये पवित्र भूमि है, सो मैं यहाँ पर प्रणाम किया हूँ, यहाँ की मिट्टी उठा के लगाया हूँ। पार्वती चुप हो गई। ये तो सत्संग की महिमा बता रहे शिव जी। और पार्वती को झट से वहाँ प्रणाम करके वो मिट्टी लगा दी। जब समझ जाएंगे लोग तो क्यों नहीं, पार्वती को समझ गई ये तो सत्संग की महिमा है, यहाँ संत महापुरुषों का चरण पड़ा था, यहाँ सत्संग हुआ था, इसलिए भूमि पवित्र है। तो शिव जी प्रणाम किए, उन्हें बसा पर बैठ गए। शिव जी पार्वती बैठ गए, बसा आगे बढ़ाए, जाते जाते एक जगह फिर बसा को रोक दी। पार्वती देख रही, देखो तो यहाँ अभी क्या करेंगे। फिर शिव जी बसा पर से नीचे उतर करके 2-4 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर उसी तरह से प्रणाम किए और वहाँ की मिट्टी लगा दी। पार्वती कहती कि क्या भगवान यहाँ भी सत्संग हुआ क्या? यहाँ भी संत महापुरुषों का चरण पड़ा है? शिव जी कहते नहीं पार्वती, ताकि तब तो बेकार नहीं प्रणाम किया। ताकि सुनो तो यहाँ तो सत्संग नहीं हुआ है, संत महापुरुषों का चरण नहीं पड़ा है, लेकिन यहाँ सत्संग होने वाला है, यहाँ संत महापुरुषों का चरण पड़ने वाला। अहो भागी इस भूमि की, जहाँ सत्संग होगा, संत महापुरुषों का चरण पड़ेगा। तो मैं ऐसे भूमि को नमन किया हूँ, यहाँ की मिट्टी उठा के लगाया हूँ। पार्वती भी वहाँ नमन करती है, मिट्टी उठा के लगाती है। ये महिमा सत्संग की महिमा अभी हुआ भी नहीं, होने वाला है। अतः यहाँ शिव जी कह रहे तभी पाठ के क्रम में सुने हैं पवित्र ग्रंथ रामायण से। वहाँ तो कब हुआ था पता नहीं, और वहाँ तो हुआ भी नहीं, होने वाला था। और शिव जी का कह रहे उमा वह घड़ी धन्य है। कौन घड़ी? जिस समय में सत्संग होता रहे। अभी इस समय का कितना कीमत है, जिस सत्संग में आप लोग उपस्थित है, शिव जी कह रहे धन्य है वह समय, वह घड़ी जिस समय सत्संग होता रहे। ये रामचरितमानस 7th सोपान उत्तरकांड की बात है। यही पाठ में आप लोग श्रवण किए, आप समझ सकते हैं इस सत्संग का कितना महत्व है। जो लोग इसमें आए कैसे आए? पुण्य पुंज बिनु मिलही नो संता, सत्संगति संस्कृति करंता। जन्म जन्म जब पुण्य अर्जित होता है तब किसी के घर में सत्संग होता है, और वो लोग महापुरुष लोग आते हैं जिनका पुण्य जमा हो जाता है, अर्जित हो जाता है, वही लोग आ पाते। नहीं तो और बहुत लोग आते क्यों नहीं आ पाए? उनका पुण्य अर्जित नहीं हुआ। आप लोगों का पुण्य अर्जित हुआ तो आप दूर से चल चल करके भी यहाँ आ गए। गाँव वालों को पता ही नहीं, पुण्य रहेगा तब। नहीं तो रामायण की पंक्ति हम बना के नहीं सुना रहे, रामचरितमानस में पंक्ति नहीं होगा तभी न कहिएगा। पुण्य पुंज बिनु मिलही नो संता, सत्संगति संस्कृति करंता। पुण्य जब पूर्व जन्म का पुण्य अर्जित होता है तब सत्संग मिलता है। लाभ क्या होता है? कहते जन्म मरण का जो ये दुख है ना, यही नाश हो जाता है। जन्म मरण के झमेले को निकल जाते हैं। ये पावर है सत्संग में।
ये रामचरितमानस की पंक्ति। और जिनको सत्संग नहीं सुहाता है, रामायण की पंक्ति है, तुलसी पुरमिला पाप से हरि चर्चा नाम सुहाय। जिनका पूर्व जन्म का पाप अर्जित है तो गाँव में होगा या घरे में हो, अगले बगल में वो गप छोटेगा, उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका पाप वाला अर्जित है, पाप जमा है, पुण्य अर्जित नहीं है, इसलिए उनको सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं सुहाएगा। ये रामचरितमानस की ही हर पंक्ति है। और आप लोग तो बहुत कुछ सुने पाठ के कर्म। उमा वह कुल धन्य है, शिव जी कह रहे सब, जो आज के पाठ में सब सुने। समय नहीं है पूरा व्याख्या करने का, हम तो केवल संकेत कर रहे हैं। सब लोग घबरा भी रहे हैं, सबको जाना भी है दूर दरार, इसलिए घबरा रहे हैं लोग, हमको झूठे बांध दिया है। देखिए, चलिए यहाँ ध्यान रखिए, शिव जी कह रहे उमा वह कुल धन्य है। कौन कुल? जिस कुल में शराबी, जुआरी, मंसाहारी, व्यभिचारी, चोर, डकैत हो, वही कुल। ये कह रहे शिव जी, कहते उमा वह कुल धन्य है जिस कुल में भगवान राम के नम्र भक्त पैदा होते। तो जब सत्संग के बगैर भक्ति नहीं होती है तो वो कुल कैसे धन्य हुआ? और आप रामचरितमानस पढ़ के देखिए, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सूत होई। वही माँ पुत्रवती स्त्री है जिनका बेटा भगवान का भक्त हो। नहीं तो ऐसे माँ के को धिक्कार है जिनका बेटा भगवान का भक्त नहीं, शराबी, जुआरी, गंजड़ी, भंगेरी हो, उसको तो दैत्य दानव का संज्ञा मिला है, वो तो सबको परेशान करता है, उन्हीं को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। वो कुल कैसे धन्य होगा? यहाँ तो कह रहे हैं वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवान राम के नम्र भक्त होते। तो वही कुल धन्य है जिस कुल में सत्संगी भक्त पैदा होता। अगर यहाँ सत्संगी नहीं होते ये लोग तो यहाँ सत्संग होता? शिव जी जो ये महिमा सुना रहे हैं रामायण में जो वर्णन है, ये कैसे सिद्ध हो पाता? तो कहने का मेरा भाव था कि सुमन जी जो सत्संग करा रहे हैं तो ये जगह भी पवित्र, और इसके शिव जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस जगह पर सत्संग हुआ था वो जगह पवित्र है, सो नमन किए, वहाँ की मिट्टी लगाए। और जहाँ हुआ भी नहीं था, होने वाला था, वहाँ भी नमन किए। यहाँ तो सत्संग हो रहा है, यहाँ का इस घर का कितना महत्व होगा, इस भूमि का कितना महत्व होगा। जबकि सत्संग में सबके सब उपस्थित होते हैं, भगवान राम कृष्ण। अभी समय का अभाव है, नहीं तो हम एक दो प्रसंग सुनाते। इस सत्संग में भगवान कृष्ण आते, ब्रह्मा जी आते, विष्णु जी आते, सबके सब आते। तो अभी समय विशेष हो गया है, अब हम प्रसंग आगे नहीं बढ़ा करके भजन गा देते हैं और फिर आरती होगी। तो चलिए, भाव यही था कहने का कि सत्संग का बहुत कीमत है, और जिसका सत्संग में खर्च होता है, जरा यहाँ ध्यान रखिए, जिनका खर्च होता है सत्संग में भागशाली हैं। लोगों का खर्च नाच गान में, नाच होने कहाँ कहाँ कौआ हकनी तक कौन कौन नाच गान में होता है, डमरी पंचोया सब सकता है, नहीं सकता है। लेकिन जिनका खर्च सत्संग में होता है उनका बराबरी कोई कर सकेगा? ग्रंथ में प्रमाण है, उनके पुण्य का अंदाजा कौन बता सकता है? सत्संग तो पूजा पाठ में भी हुआ होगा, और कितना चीज में होगा। ये सत्संग में जो खर्च हुआ, इससे पुण्य जो हुआ, इसके पुण्य को कौन बता सकता है? ये बात शिव जी बताए माँ पार्वती को, अभी पाठ के क्रम में सुने। उमा वह धन धन्य है। कौन धन? जिनकी प्रथम गति हो। प्रथम गति जो दान में खर्च हो रहा है, और सबसे बड़ा दान ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के कोई दान नहीं है। यही है ज्ञान यज्ञ, जिससे सबको ज्ञान होता है। तो सब ग्रंथ की बात है, माँ बने भाई बंधु। सो सत्संग का बराबरी कोई किसी अनुष्ठान से नहीं कर सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा घर ये तुलाई अंग तुल नताही सकल मिली। जो सुख लभ सत्संग, पल भर का सत्संग महाफल देता है। ये रामचरितमानस की पंक्ति है। तराजू में 2 पलड़ा होता है,
एक पलड़ा पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रख दीजिए और पल भर सत्संग का जो सुख है तराजू के दूसरे पलड़ा पर रखे, डंडी उठाइए, रामायण से पूछिए कौन बेसी हुआ। रामायण कहती है कि पल भर सत्संग वाला जो पलड़ा होगा यही भारी रहेगा, इससे बेसी और कोई सुख नहीं है। तो इस सत्संग में आप लोग शामिल हुए और सुमन जी भी करवाए, सब परिवार मिल करके। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह से सत्संग के प्रति श्रद्धा प्रेम बरकरार रहे, ताकि इन लोगों का परम कल्याण हो, विकास हो, धन ज्ञान सब तरह से ज्ञान ध्यान बढ़े। और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी श्रद्धा प्रेम सत्संग के प्रति रहे, तड़प रहे, ताकि आप लोगों का भी उद्धार हो। और आइए अंत में एक भजन हो जाए, तब आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए एक अंगिका भजन सुना देता हूँ। देखिए, सब लोग अंगिका में बोलते हैं। हम लोग तो बहुत गांव जाते हैं, ब्राह्मण भी अंगिका बोलते हैं, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, सब के सब। बहुत दूर तक अंगिका का इतना प्रचार हुआ है कि दूर दूर तक अंगिका लोग बोलते हैं। अंगिका अंग देश की मुख्य भाषा और अंग देश भागलपुर और मुंगेर दत्तात्रेय की भूमि। लेकिन अंगिका भाषा का इतना प्रचार ही हुआ है कि हम लोग दूर दराज जाते हैं तो लोग अंगिका भाषा बोलते। हमारे गुरु महाराज अंग देश में ही डेरा लगाए, कुपाघाट अंग देश में, और हिंदी में सब भजन बनाए। पदावली में देखिएगा हिंदी में सब भजन है, लेकिन अंग देश का अंगिका भाषा का सम्मान करने के लिए हमारे महाजपुर जो भजन अंगिका में ही बनाए। आप पदावली में पाएंगे, आगे माई सतगुरु खोज करो सब मिली के। अंगिका भजन नहीं तो क्या है, और भजन है अंगिका। तो हम भी अंगिका भाषा का सम्मान करने के लिए एक अंगिका भजन सुना रहा हूँ। हिंदी में तो पढ़े लिखे लोग समझ जाता, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं हिंदी नहीं समझ पाते। अंगिका पढ़े लिखे लोग भी समझ जाते, अब जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी समझ जाते। तो एक अंगिका भजन भी हो जाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कर बुरा होगा बुरा, करके बुराई देख ले, कर भला होगा भला, तो करके भलाई देख ले। आदमी बुरा होता नहीं, कर में बुरा होता है। अपना कर्म सुधार ले तो खुद खुदा होता है। कोई मनुष्य खराब नहीं होते, मनुष्य जब कर्म गड़बड़ अपना लेते तब कुकर्मी कहलाता है। एक कुकर्मी जब अपने कर्म सुधार कर लेते हैं तो भक्त हो जाते हैं। महापापी रत्नाकर आदि कवि हो गए, भगवान राम के दो पुत्र लवकुश के गुरु हो गए। आप समझ सकते हैं। तो जो अपने कर्मों में सुधार लाते वो महान हो जाते, भक्त कहलाते, संत भी हो जाते।